अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे रौनक अफ़रोज़ जमात अहले सुन्नत के बावक़ार उलमाए किराम, इमाम मसाजिद अहले सुन्नत, दहाने मुस्तफ़ा, नक़ीब मिल्लत, हाज़रीन बज़, दूसरी मर्तबा इस उर्से सरापा कुद्स की तकरीब में आपसे कुछ कहने और सुनने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि जो उन्वान है उसके तहत कुछ आपकी खिदमत में मुफीद और कारामद बातें नजर करूं। कसर बाकी न रखी बस में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। मदीने के उजालो हम भी तारीकी के मारे हैं, जरा सी रोशनी दे दो हमारे आबुदाने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से इमामुल औलिया, फैज़ाने इमामुल औलिया, औलादे इमामुल औलिया, जानशीने इमामुल औलिया, अल्लामा सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीरे कारवां बनना था जिनको नौजवान होकर, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। आरिफ हक, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, नादिश मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद कासिम साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्से सरापा कुद्स है, जिसकी पाकीज़ा तकरीब में हम सभी हजरात शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अखबार का जो उन्वान है सीरत रसूल अकरम और उर्से सरापा कुद्स, ये दो उर्से इमामुल औलिया। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आय मुबारका तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मोमिनों के लिए अब भी वक्त नहीं आया है कि उनका दिल अल्लाह के लिए मोम बन जाए? ये प्यार और मोहब्बत का वो इंफॉर्मेशन है रब की तरफ से। अगर थोड़ी सी भी गैरत हमारी जिंदा है तो हमें अपने रब की दहलीज़े करम पर जितनी जल्दी हो सके हाजिरी देने की सादत हासिल करनी चाहिए। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये प्यार की बोली, वरना मुजरिम को जुर्म की सजा दी जाती है, मोहलत नहीं। और हम तो बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड मुजरिम हैं, कोई गवाही दे या ना दे। अल्लाह की जात खुद अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। हम चाहे चुपके से बोलें चाहे जोर से बोलें, अल्लाह हमारे दिल के राज तक को जानता है। व अस्सिर्रु क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तो अल्लाह देखता भी है, सुनता भी है और जानता भी है। बावजूद इसके कुदरत भी रखता है, जब जो चाहे सो कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। लेकिन अल्लाह हमें मोहलत देता है कि हम अपने जिंदगी के अंदर अपने रब की इताअत गुजारी की शुरुआत कब से करें।
शायद इसका नाजायज फायदा उठाते हुए कौम ने बड़ी आसानी के साथ फरामीन इलाहिया को पसे पुश डाल करके हर वो काम कर गुजरने पे तैयार है, आमादा है और कर रही है जिसकी तवक्को हजरत इंसान से नहीं की जा सकती थी। बहुत दूर निकल चुके हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम मुसलमानों की एक ही कंडीशन है, कोई ऐसा इलाका तो मिले जहां पर दिल मुतमईन हो कि हाँ यहाँ के मुसलमान ठीक ठाक है, मस्त हैं लोग, ऐसा लगता है कि शायद इन्हें मरना नहीं, या कोई ऐसी जड़ी बूटी खा के आए हैं तो कम से कम 200-500 साल जिंदा रहेंगे तब मरेंगे। तूले अमल, एक लंबी उम्मीद लेकर के अभी ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, इसी वो करने के चक्कर में हजरत मलकुल मौत तशरीफ ले आए। उलमा की गुफ्तगू समझ में नहीं आती है, वाइजीन की नसीहत पल्ले नहीं पड़ती है। शायद आप ये सोचते हैं कि जब तक जिब्रील ना आए समझाने के लिए तब तक हम समझने वाले नहीं। तो मैं बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिब्रील कभी भी आपको खिताब फरमाने नहीं आएंगे, हाँ हजरत इजराइल ही तशरीफ लाएंगे, और ये भी कुछ पता नहीं वो कहां तशरीफ ले आएंगे। कभी फ्लाइट में तशरीफ ले आते हैं और एक साथ 300 लोगों को लेके चले जाते हैं, कभी उत्तराखंड के पहाड़ियों में आ जाते हैं, पूरा शहर बहा ले जाते हैं, कभी कुल्लू मनाली की वादियों में आबादी समेत, पहाड़ समेत, जंगलात समेत सबको दरिया बुर्द करते हुए चले जाते हैं। कभी हिमाचल को बाज़ाब्ता तौर पर मोहलत नहीं देते और कभी किश्तवाड़ कश्मीर के इलाके में जमीन धंसा के लोगों को मार के चले जाते हैं। अगर कस्बा मुबारकपुर के लोगों ने कोई और तैयारी कर रखी है तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं। तबलीग करने की जिम्मेदारी तो उलमा की ही है ना, वाइज़ीन की है, नासिहीन की है, अइम्मा की है, मुबल्लिगीन की है। इन्हीं की बात सुन करके आपको अमल करने की जरूरत है। अच्छा, ये बात नहीं कि लोग जानते नहीं, जानते सब हैं, मानते नहीं। दिक्कत इस बात की है, इमामुल औलिया जैसे अगर हम लोग भी होते ना तो हम भी बहुत कुछ ठीक कर देते। वली लोग क्या करते थे, ये बड़ी आसानी से लोगों की हर कल पुर्जे को ठीक ठाक कर देते थे, लेकिन वो हम लोगों के पास वो हुनर नहीं है जो वलियों के पास अल्लाह ने दे रखा हुआ है। मुसलमान बच्चे पैदा करके छोड़ देता है, वो गलियों में पलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। बाप भी जिंदा है, माँ भी जिंदा है, बड़ा भाई भी जिंदा है, सब लोग हैं, इसके बाद भी औलाद कंट्रोल में नहीं है। क्या ख्याल है आपका? सीरत का ये पहलू अगर आपके सामने है तो इस पे दोबारा नजर सानी फरमा लें। हमारे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल तो पैदाइश से पहले ही हो गया था, हुजूर की पैदाइश से पहले। वालिदा का इंतकाल जब मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल की हुई तब हो गया। दादा का भी इंतकाल जल्द ही हो गया था। मक्का के वादियों में जहां पर गुनाहों की बाज़ाब्ता तौर पर रेल पेल थी, कौन सा ऐसा गुनाह है जो मक्के में नहीं होता था? हर बुराई, चारों तरफ उसी की आवाजाही, हर गली कूचे में उसी का डेरा था मक्के में। मगर इस गुनाहों के माहौल में जहां कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, इस्लाम के पैगंबर की पाकीज़ा किरदार वाली जिंदगी पर किसी गुनाह की कोई हवा तक नहीं लगने पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 40 साल की जिंदगी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस माहौल में गुजारी जहां का माहौल बड़ा मुताफिन था, बड़ा बदबूदार माहौल था गुनाहों की बुनियाद पर।
आज हम बाप भी जिंदा है, माँ भी जिंदा है, बड़ा भाई भी जिंदा है, मगर बेटा जो है शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, सट्टे खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, कोरस पी रहा है, गर्द पी रहा है और भांग पी रहा है, चरस पी रहा है, हीरोइन खा रहा है, एमडी खा रहा है। ये सब नशा आवर अशिया आज की तारीख मुस्लिम कौम की सानवियत की ग़िज़ा की मंजिल में है। पहले खाना खाते थे, अब पहले नशा और चीज खाते हैं। हैरत इस बात पर है, फेविकोल तक को भी ब्रेड पर लगा करके मुस्लिम नौजवान खाकर अपने नशा की पूर्ति करता है। आयोडेक्स लगा के खाता है ताकि नशा के जरिए से अपने दिल को और दिन दिमाग को तस्कीन दी जा सके। आपको ये भी हैरत होगी, मुसलमानों के ही मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवाई जाती हैं। और ये भी हैरत होगी आपको कि जिम्मेदार पुलिस वाले लोगों को भी गर्द बेचते हुए मुसलमानों के महलों में पकड़ा गया है और उन्हें मुअत्तल किया गया है। खुद हमारे शहर में ऐसा एएसआई एक लेडी जो नायब दारोगा था, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया 4 साल पहले। बाज़ाब्ता उसका फोटो भी छापा गया अखबार में, पूरी न्यूज आई और फिर उसे सस्पेंड किया गया। वो गर्द बेचती पकड़ी। तो दुनिया तो आपकी मौत का इंतजाम पूरे तौर पर कर चुकी है और आप पहले से तैयार बैठे, आओ हमें मारो, हम मरने को तैयार है ना। इसे मूर्खता नहीं कहते हैं तो दानिशमंदी के किस खाने में इसे रखा जाए वो आप बता दीजिए। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 5 साल की, 4 साल की, दिन भर रात भर मोबाइल लिए और बिल्कुल पके रहते हैं एकदम। कल तक जो चीजें, जो मनाजिर बच्चे 20-22 साल के बाद, शादी के बाद देखते थे और सुनते थे, आज की तारीख में 3 साल का, 2 साल का बच्चा अपने माथे की आंखों से वो सारे मनाजिर देख भी रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका प्रैक्टिकल करता हुआ भी पकड़ा जाता है और कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा है अभी। ओ चच्चा लोगो, ये बच्चा जब तुम्हारी नाक काट के जाएगा तब तुम्हें एहसास होगा, अभी नहीं। किरदार मुस्तफी को अपनाइए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे करीम आका के हवाले से रब फरमाता है, मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, आइडियल है। कोई रोकने वाला ना था, मगर गुनाह का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पैगंबर की हयाते तैयबा के इर्द गिर्द मंडलाता हुआ भी नहीं दिखाई पड़ता है। और 40 साल की पाकीज़ा जिंदगी जो नबूवत के ऐलान से पहले की जिंदगी है। जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो लोगों ने पूछा, इस पर दलील तुम्हारे पास क्या है कि तुम नबी हो? तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मेरी 40 साल की उम्र तुम्हारे बीच गुजरी है, तुम ही बताओ क्या किसी गैर नबी की जिंदगी ऐसी क्लीन हो सकती है? नबूवत की दलील पे जो चीज पेश की जाती है उसे शरीयत की इस्तिलाह में मोजज़ा कहते हैं। हमारे नबी ने नबूवत की दलील के तौर पर 40 साल की जिंदगी पेश की है। मतलब यह कि पैगंबर की 40 साल जिंदगी का एक एक पल मोजज़ा है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने ली और पैगंबर से फरमाया, रब ने, महबूब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तेरा रब तेरा मुहाफिज है। बड़ी हैरत होती, हम मुसलमान ये समझते हैं ना कि हमारा काम बच्चे पैदा कर देना, बस शादी कर देना, मकान बना के इनको दे देना, गाड़ी वाड़ी का इंतजाम कर देना, यही हमारी जिम्मेदारी।
ये काम तो जानवर भी करता है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चुचुंदर, कॉकरोच, छुपकली, गिरगिट और कॉकरोच, इतने हैं, शेर, हाथी, घोड़े, गधे, सब यही काम करते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो हम में और इन जानवरों में फर्क क्या है? हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चा पैदा करके, पाल पोस करके, बड़ा करके शादी कर देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी नस्ल क्लीन तौर पर तैयार करने की हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुतमईन होके मरे। हमने जो नस्ल छोड़ी है, मोहम्मद मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गले में डाल के छोड़ा। इस थिंकिंग के साथ हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है, इस सोच के साथ। मगर क्या कीजिएगा, मुल्क के तूलो अर्ज में चारों तरफ तबाही, कोई और नहीं, हम ही लोग मचाए हुए हैं। ये तो फैजान हाफिज़े मिल्लत है कि इस शहर में कोई रंग बिरंगे पीर नहीं आते हैं, लाल पीले गुलाबी हरे बैगनी, वरना धूम मचाए रहते पूरे हिसाब से। गद्दी पे बैठने का इतना नजराना, पैदल चलने का इतना नजराना, कमरे में दाखिल होने का इतना नजराना, इनके यहाँ एक बार दुआ कर देने का 11,000 नजराना। इस तरह से चल रही है कारोबार की जिंदगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही काम चल रहा है। उर्स का जो ये तस्वुर अभी आप देख रहे हैं ना, बहुत कम देखने को मिलता है, जिसे मसलके आला हजरत की रोशनी में उर्स कहा जाता है। ऐसे उर्स होते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुल्लड़बाजियों के नहीं, औरतों का झुंड लगाने की बुनियाद पर नहीं, बाज़ाब्ता प्रेशर डाला जाता है मुरीद और मुरीदा लोगों पर। अरे खातून तुम उर्स में नहीं आई, अरे तुमने चादर नहीं पेश किया करके। आपको ये भी ताज्जुब होगा, अभी मैं 2 दिन पहले रायपुर के इलाके में था, एक मजार का वाकया लोगों ने बताया। वहां पर जो औरतें पहुंचती ना उर्स में, तो मजार को वो जो दवा छिड़कने वाली मशीन है खेत बाड़ी में, गुलाब जल और केवड़ा छिड़कने का इंतजाम उसी से पूरे मजार को धोया जा रहा है। उसी गुलाब जल में औरतें हुल्लड़बाजी करके नहाती हैं, मजार की दीवार से चिमटती हैं, और मर्दों औरतों की भीड़ आपस में मुस्तजाद ये कि चिपक चिपक करके ये बेहयाई के कारोबार अल्लाह के वलियों के उन आस्थानों पे होते हैं जहां से अल्लाह और रसूल के कानून की बालादस्ती तस्लीम करवाने का दर्स दिया जाता है। मुल्क के तूलो अर्ज में 98% मजारों पे जाहिलों का कब्जा है। मवाली, गुंडा, टपोरी, दज्जाल लोगों का कब्जा है, और ये सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। मजार बिजनेस है, और इस बिजनेस को रोज अफजू तरक्की देने पे लोग लगे हुए हैं। पीर भी लगा हुआ है, खुलफा भी लगे हुए हैं, चमचे भी लगे हुए हैं, सारे मुरीद इसी काम में लगे हुए हैं। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर में की मौजों में इनकलाब नहीं। लड़के शेर बनते हैं, अपने जिस्म चड्डी पहन के जिस्म पे शेर की तस्वीर बनाते हैं। उसे देखने के लिए कलकत्ता नहीं, कनाडा, जर्मनी, बर्तानिया, लंदन, अमेरिका जो काम करते हैं ना उस इलाके के, रायपुर के, वो उसे देखने के लिए हजरत आते हैं, उस शेर को देखने के लिए। जो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, कुदरत की सबसे सुपीरियर प्राणी का नाम हजरत इंसान है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, खैर उम्मत का खिताब आपको। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम की डिग्री आपके पास में है। लोग ये शेर हिंदुस्तान है, ये भेड़िया हिंदुस्तान। अरे भाई साहब, हमको इंसानी रहने दो, शेर तो मत बनाओ। बेशक, सुभान तो अल्लाह। वो शेर देखने आते हैं। हैरत इस बात पर भी हुई कि बच्चों जवानों के साथ लड़कियों ने भी इस तरह शेर बनना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाह। ये परसों की रिपोर्ट है। उन पागलों पे अफसोस नहीं है, अफसोस उन लोगों पर है जो बहुत खुशी खुशी इस बेहयाई के मंजर को देखते हैं। अधनंग लड़कियां
छोटे छोटे कपड़े पहन करके अपने कमर पे, अपने पीठ पर, अपने पेट पर, अपने पैरों पर, अपने हाथों पे शेर की तस्वीर बनाती हैं और हाथ पैर दोनों रख करके जमीन पे शेर की तरह चलती हैं। बस सिर्फ पूंछ की कमी रहती है। ये हो रहा है। गोया मज़ारात के उर्स माज़अल्लाह आज की तारीख में तफरीह तबाह के लिए एक खूबसूरत तौर पर वो मकामात बन गए हैं जहां लोग दिल बहलाने के लिए, कल तक लोग मज़ारों और कब्रों पर इबरत के लिए जाया करते थे। कब्रों को देखा करो। मेरे नबी ने क्यों फरमाया, नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूरी फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरु फ़िल आखिरह। मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत करने से पहले मना किया था, मगर अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कब्रों की जियारत करने जाया करो, इसलिए कि कब्रों की जियारत करने से दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और खुदा की तरफ लौ लगाने का हौसला बनता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आज जो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, चाहे छोटे बाबा का मजार हो चाहे बड़े बाबा का मजार, एक ही धंधा, एक ही काम, एक ही कारोबार, और हमारा हिज़्बे मुखालिफ का आदमी बाहर से दूर से बैठा बांसुरी बजा रहा है। चाहे बेवकूफ लोग लगे, तोड़ तोड़ के सुन्नियों को, मजबूत सुन्नी घराने के लोग सड़े हुए देवबंदी बन गए हमारे इस घिनौने कैरेक्टर और किरदार की बुनियाद पर। अब तक हमने होश की आंखें नहीं खोलती। बदल दो अपने इस तर्ज जिंदगी को। आज के वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आज जो हमारे सीने में इश्क मुस्तफा का चिराग जल रहा है, इन आने वाली नस्लों तक आप कैसे मुंतकिल कर सकते हैं, इसका कोई लाहे अमल आपने तैयार किया है? जलसे तो हमारे बहुत होते हैं, अरबों खरबों रुपए एयरली सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं, लेकिन नॉनसेंस, रिजल्ट कुछ नहीं है। अभी उर्से रजा के मौके पे किसी एक पत्रकार ने 4-5 लोगों से पूछा था, आप किसके उम्मती हैं? तो 4 से पूछा, 3 ने कहा कि मैं आला हजरत का उम्मती हूं। बोलिए इन जलसों का क्या रिजल्ट निकलता है? हमारी कौम का जवान 40 साल का, 50 साल का आदमी हो चुका है, बेटों और बच्चों का बाप बन चुका, उस बदबख्त को यह भी शऊर नहीं है वो किस नबी की उम्मत में है और उसका नबी कौन है। 4 से पूछा था पत्रकार ने, 3 ने कहा हम आला हजरत की उम्मती, 1 ने कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती हूं। हमारे इन जलसों से पैगाम भी ऐसे ही दिए जाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह। बस ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ दोज़ख का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, जन्नत जन्नत जैसे मुबारकपुर कस्बा के बगल में ही बनाकर रखी गई जन्नत, ये लीजिए आपकी, ये दूसरी जन्नत आपकी, जनाब ये तीसरी जन्नत आपकी। जहन्नम भी किसी का अच्छे नाम है। अल्लाह ने सिर्फ जन्नत तो बनाया नहीं, जहन्नम भी बनाया है अपने सरकश और बागी बंदों के लिए, उन लोगों के लिए जो कानून खुदावंदी का पामाल करते हैं, जो उसवे मोहम्मदी को दागदार करने की नापाक कोशिश करते हैं, जो अल्लाह और रसूल के अहकाम की बालादस्ती तस्लीम ना करते हुए अपने नफसानी ख्वाहिशात को तरजीह दे करके अपने आप का रुतबा बढ़ाने के लिए कि मुझे देखो मैं कुछ हूं, हमारा आउटलुक देखिए, आउटलुक दिखाते दिखाते लोग ऐसे मरे हैं ना, पता नहीं चला कहां गए। रोज सोते हो ना आप रात में, तौबा करके सोया करो, इसलिए कि जरूरी नहीं कि हर सोने वाले की सुबह भी हो। ऐसा बारहा देखा गया है, सोए तो बहुत सारे लोग थे, मगर कुछ लोगों की जिंदगी की सुबह तो हुई है, मगर कुछ लोगों की जिंदगी की शाम भी हो गई। सुबह का सफेद सहर नमूदार हुआ है ना, तो मस्जिद के मुअज्जिन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके ये सदमे जां काह सुनाया है, फला इब्ने फला
जो फलां के महल्ले में रहने वाले थे, आज रात में सोए और अचानक उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके जनाजे की नमाज जोहर के बाद पढ़ाई जाएगी। हो सकता है वो आप हो या हम। क्यों? इसलिए कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठने वाले अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री समेत लंदन जाने वालों ने कभी सोचा था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है? क्या ये लोग मंगते और भिखारी थे? जी नहीं, करोड़पति लोग लंदन जाते हैं, अरबपति लंदन जाते हैं। 32 सेकंड नहीं लगाया और कुदरत ने उनकी जिंदगियों का चराग गुल कर दिया है। आपने क्या सोचा? अभी तो ये बिल्डिंग बनाई है, अभी एक और बनानी है गुड्डू के लिए, उसके बाद डब्लू के लिए, फिर चिंकी के लिए, फिर लहक के लिए, फिर महक के लिए, और फिर इंशाल्लाह फॉर्च्यूनर लाएंगे तो शान से बैठेगा, धूम से जाएंगे। कर लो, जितना जी में आए उतना कर, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ इतनी सख्त है ना, जब वो पकड़ता है तो कोई भी ताकत उसकी पकड़ से आपको छुड़ा नहीं सकती। अभी उसने मोहलत दे रखी है ना, वो बादशाह है, बादशाह। लिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्द, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। जमीनों आसमानों की बादशाहत अल्लाह की है, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब रब का है। वो ऐसा कादिर मुतलक है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। उसे कुछ करना नहीं होता, बस वो फरमाता हो जा, बस वो काम हो जाता है। फिर भी हमें डर नहीं लगता। कब डरते हैं? जब मलकुल मौत का चेहरा देखते हैं ना, तब डर लगता है। आपको हैरत होगी, हमारे मुक्तदी हमारे महल्ले के हैं एक साहब, हजरत 9 महीना हो गया कोमा में, एक लफ्ज नहीं निकला उसके मुंह से। अल्लाह शिफा दे उसे बंदे को। ना किसी को देखा, ना कुछ बोला, ना कुछ खाया। पूरा 9 महीना हो गया। हमारे घर मस्जिद के बिल्कुल गेट के पास उनका मकान। बताइए, जब ऐसा कोई मरीज हो तो उसके घर में कितने पैसे बचेंगे? अरबपति भिखार बन जाते हैं साहब, अरबपति। अल्लाह ऐसा मर्ज किसी को ना दे कि माँ बाप बेटे बीवी महल्ले गांव रिश्तेदार सब दुआ मांगे, अल्लाह इसको जल्दी उठा ले, या अल्लाह इसको जल्दी उठा ले। इतना बोझ बन गया बंदा। अगर थोड़ी देर के लिए आपके मर्ज की जो मुद्दत है वो तवालत इख्तियार कर ले, आपके सारे अजीज रिश्ते आपके दुश्मन बन जाते। अल्लाह दिखाता अपने बंदों को, बंदे देख, ये तेरा बेटा है ना, ये तेरी बीवी है, ये तेरे रिश्तेदार हैं, ये सब तेरे मरने की दुआ मांगते हैं। बंदा सबको देखता है। फिर आखिर अल्लाह मलकुल मौत को भेजता, जा मलकुल मौत, मेरे बंदे को सब छोड़ सकते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बंदे को? जा रूह निकाल के लिया मेरा बंदा। इस तरह बंदा रब के दरबार में बुलाया जाता है। तो क्यों ना उस रब से मोहब्बत की जाए, उससे प्यार किया जाए, उससे लौ लगाई जाए, उसकी दहलीज़े करम पे दस्तक दी जाती रहे। याद रखें, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम आयशा को मुखातब करके, आयशा भूखे रहकर जन्नत का दरवाजा खटखटाया कर, और हम माशाअल्लाह जब तक टंकी और लोड ना हो जाए तब तक हमारे बच्चों को ये तो पता है किस ढाबे पे कौन सा खाना बढ़िया मिलता है। हाँ, और नाम अल्लाह अकबर जाए, टेबल बैठ जाए ना, और वो मीनू साहब तशरीफ लाते हैं जी, अस्माए गिरामी पढ़ते पढ़ते आपकी जबान घिस जाए। चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, बर्रा फर्रा, फला जाने क्या क्या। और साहब दिल्ली में मैंने देखा जो कुतुब खाने हुआ करते थे,
और मटिया महल में बड़ी बड़ी दुकानें किताबों की थी। अब किताबों की दुकानें चंद रह गई हैं, सब होटल खाने की दुकानें बन गई हैं। हरदम कढ़ाई में वो चमचा खड़ खड़ आइए 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 भाई साहब, आइए आइए भाई साहब। खा खा के मुसलमानों की तोंद बड़ी हो गई और दिमाग सिकुड़ करके एकदम छोटा हो गया। जो कौम कभी दुनिया की कमांडरी करती थी, जिस कौम ने दुनिया को खाने का, पीने का, चलने का शऊर दिया था, वो कौम खुद मोहताज हो गई है। दुनिया क्या जाने इल्म क्या होता है। इल्म तो मुसलमानों के पास था। आज हमारे पास इल्म नहीं है। और ये भी सुन लीजिए, हम भी मुल्क में घूमते रहते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में हमने लिखा देखा यहां मुसलमानों का इलाज नहीं किया जाएगा। बहुत सारी कॉलेज की रिपोर्टें और उसकी खबरें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के जरिए से आती भी हैं। यहाँ मुसलमान बच्चियों का और बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। मुसलमानों की बच्चियां अगर हिजाब पहन के आएंगी तो उनका खर्चा कर दिया जाएगा। ये हो रहा है। फिर भी आप हैं कि टस से मस नहीं, जमी टल्लत समा टल्लत मगर मुस्लिम नमी टल्लत। हाँ, हमने कुछ नहीं करना है, खाए पिए मुश्तंडे बन के घूमते रहे और रात में सोते हैं 3 बजे, जागते हैं बस 12 बजे 11 बजे, फिर घूमेंगे इस गली में, इसकी चाय पियेंगे, उस होटले बैठेंगे। ये जिंदगी की एक्टिविटीज है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक। जो कौम दुनिया को जिंदगी के लिए निशाने अमल बन के आई थी, भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त का पता देने के लिए आई थी, वो कौम खुद रास्ता भूल गई है। जवान कब्जे में नहीं है, बच्चे कंट्रोल में नहीं है, बेगम साहिबा भी अनाप शनाप इधर से उधर तशरीफ ले जाती हैं। अब बचा क्या है आपके पास में, हमारे पास? किसी शादी ब्याह में जाइए, लगता है कि मुसलमान की शादी है। न दुपट्टों का पता है, न हया का पता है। अब तो बाज़ाब्ता बारातियों के इस्तकबाल के लिए बेपर्दा, अप टू डेट, आधा आधा कपड़ा पहन के लड़कियां बुलाई जाती हैं इस्तकबाल करने के लिए मुसलमानों के। क्या रब ने पैसे इसीलिए दिए हैं? अगर अल्लाह ने थोड़ी तुम्हें तौफीक बख्शी है, खुशहाल बनाया है, तो अपनी औकात भूल जाते हो। तुमने कोई सुरखाब के पर लगा रखे हैं कि तुमको अल्लाह ने दौलत दे दी है तो कोई स्पेशली मुसलमान तुम हो? जी नहीं, तुम्हारी दौलत में अल्लाह ने बहुत लोगों का हक रखा है। वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। अल्लाह फरमाता, ओ दौलतमंद दो, तेरी दौलत में, तेरे माल में अल्लाह ने बहुत का लोगों का हक रखा है। जो मांगते हैं उनका भी हक रखा है, जो बोल नहीं पाते उनका भी हक रखा है। तलाश कर कौन हकदार है जिसका हिस्सा तेरी दौलत में रखा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी पूछा अपने पड़ोसी से, तेरे घर में खाना बना के नहीं बना? क्या ये पैगाम नहीं सुना पैगंबर का इस्लाम का? उस पड़ोसी पे फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो खाना खा के सोता है, उसका पड़ोसी भूखा सोया करता है। किसकी बात मानोगे? आजकल पीरों की भी बात नहीं मानी जाती है। अब तो गुरु बंदी के पीर हैं। टोपियां अलग हैं, कलर की हैं, डिजाइन की अलग हैं, जुब्बे अलग कलर के हैं। ये पता चल जाता है कि ये फलां के मुरीद। हमारा सरमाए इफ्तिखार मुस्तफा की गुलामी है। काली टोपी, नीली टोपी, उज्जर पैजामा, बिज्जर पैजामा, गुलाबी जुब्बा, ये हमारी शनाख्त नहीं है। हम हुजूर के गुलाम हैं। ये सबसे ओनली वो खुसूसियत है हमारी जिसका मुकाबला कोई गुलामी नहीं करता। और वलियों ने यही समझाया था। गुज़िश्ता 150 साल से ये धंधा पानी और कारोबार हुआ है। इससे पहले ये कारोबार नहीं था, धंधा नहीं था, ये पीरी मुरीदी। उन्होंने लोगों के दिलों को संवारा था, दिल संवारे थे।
आबादियों को संवारा था। ये अल्लाह वाले जहां बैठ जाते थे ना, इंसानियत टूट टूट के आती थी और फैज लेके जाती थी। बेनमाजी आता था तो नमाजी बन के जाता, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बगैर दाढ़ी का आता था, दाढ़ी रख के जाता था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया मुझे याद आया। लोग मुरीद होने जब आते हैं ना, दाढ़ी बगैर दाढ़ी वाले, हजरत मुरीद नहीं फरमाते जब तक दाढ़ी रखने का वादा न कर ले। और आज हजरत पीर साहब पूछते तक नहीं है कि तुम्हारा धंधा क्या है, मुरीद का कारोबार क्या है। जुआ चलवाता है, सट्टा खिलाता है और शराब का ठेका चलता है, बदमाशियों का कारोबार चलता है। पता है पीर को, मगर उसी की ऐसी गाड़ी में घूमेंगे पीर साहब, उसी के ऐसी कमरे में सोएंगे, उसी के धंधे से आए हुए मुर्ग मुसल्लम को खाएंगे। तो क्या खाक यहां पर रोशनी पैदा होगी? इमामुल औलिया जैसे लोग नहीं रहे, अब मुफ्ती आज़म हिंद जैसे लोग नहीं रहे, हाफिज़े मिल्लत जैसे लोग अब नहीं रहे कि जिनकी तकवा और परहेजगारी की कसमें खाई। हालात बहुत नाजुक हैं जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। दुश्मन ताक लगाए बैठा हुआ है कि कब हम सुन्नियों को उचक ले जाएं, और हम पहले से तैयार बैठे हैं कि हम तो इसके लिए तैयार ही, कोई भी हमको उचक कर ले जाए। हमारे पैसे ज्यादातर बेमकसद खर्च होते हैं। आपने सुना होगा बहुत जमाने पहले दारुल उलूम देवबंद का 100 साला जश्न हुआ था। कैसा भाई? उसके बाद कभी आपने सुना कि देवबंद का जलसा हुआ? नदवा का कोई जलसा सुना आपने? और हमारे यहाँ अगर मान लीजिए आजमगढ़ में 100 मदरसे हैं पूरे शहर में, पूरे जिले में, तो 100 मदरसे का 100 जलसा, एक मदरसे का 1 लाख कम से कम खर्च माना जाए, तो इस 100 मदरसे के 100 जलसे पर 1 करोड़ रुपए एक जिले में सुन्नियों के खर्च होते हैं। रिजल्ट नॉनसेंस। अब तो ये भी हो गया है, हमारे यहाँ अगर कोई हाफिज बच्चा फारिग नहीं हुआ तो हम किराए पे लेकर आए। अल्लामा कैसर साहब मदरसे में कुछ बच्चे हाफिज बन चुके हैं, तो उनको किराए पे हम ले आएंगे, इनसे मांग करके। वो हाफिज जी भी आ जाएंगे, जुब्बा भी मिल जाएगा, एक जोड़ा कपड़ा भी मिल जाएगा, टोपी भी मिल जाएगी, मुझे कुछ नजराना नकद मिल जाएगा, माशाअल्लाह दूल्हा बन जाएगा। ये कारोबार चल रहा है। 2 कमरा है मगर जामिया है, 1 कमरा है और दारुल उलूम है, यूनिवर्सिटी है मुजव्वजा। अफसोस 2 मौलवी लड़ता है, तीसरा मदरसा फिर बन जाता है, 3 लड़ा, चौथा मदरसा बन गया। मुरादाबाद के एक इलाके में जाना हुआ, कस्बे का नाम नहीं बताऊंगा, एक महल्ले में 5 मदरसा, 2 लड़े तो तीसरा मदरसा, 3 लड़े चौथा मदरसा। और हर मदरसे की खुसूसियत जब हमने मालूम की तो बताया गया कि सुबह से लेके 10 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान शरीफ की पेटी सर पे लेकर के फलाने खान साहब के यहाँ, चौधरी साहब के अब्बा के कब्रिस्तान में जाके वहां फातिहा पढ़ना, उसको बख्शवाना, वहां जाना, शाम तक यही बच्चे करते हैं। अब्बा अम्मा समझते हैं हमारा गुड्डू हाफिज जी बनने गया, मौलाना बनने गया, उससे क्या पता इन मूर्ख मौलवियों ने सत्यानाश कर दिया बच्चों की जिंदगी का। वक्त कितना कीमती है, ये जो वक्त गुजर रहा है ना, कोई भी बच्चा अपना देता है मौलवी की बारगाह में, आलिम की बारगाह में, तो ये बच्चे अमानत हैं उलमा तुम्हारे पास। इस अमानत में खयानत मत करो, जिम्मेदारी के साथ इसको खूबसूरत हाफिज, बेहतरीन आलिम बना के वापस करो, ताकि तुम अपने जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चूंकि मैं रोज कहीं ना कहीं खिताब कर रहा होता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब पर नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। यही वजह कि बहुत सारे लोग मुझसे घबराते भी हैं। कितने शायर डर के मारे हमारा नाम सुनने के बाद तारीख कैंसिल कर देते हैं। शायर का मतलब है शेर पढ़ो मोहब्बत रसूल में डूबकर, मगर शायर पढ़ता कम है, तकरीर ज्यादा करता है। अफसोस ये है, खड़ा हुआ था एक नात पढ़ने के लिए और तकरीर इतनी कर डाली और सुभान अल्लाह इतना कहलवा दिया कि एक मुकर्रिर का टाइम खा गया पूरा।
फिर जो मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ लाए हुए होते हैं बेचारे, वो जाकनी के आलम में तशरीफ लाते हैं। जब आधा मजमा चला जाता, आधा सोता रहता है। अरे भाई साहब यही है, आप कहीं और घर में, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हो रहा हमारे यहाँ। अभी 6 तारीख को रांची के पास तकरीर मेरी थी, मुझे बिठाया गया रात में 2:30 बजे, 2:45 बजे तकरीर खत्म हुई। 10 मिनट बाद फजर की अजान हुई। मैंने तकरीर में पूछा मुझे क्यों बुलाया आपने? भी मेरे बुलाने पे खर्चा होता है ना, किराया लगता है, हम भी परेशान होते हैं, दूर से आते हैं। कम से कम 24 से 36 घंटे हो गए भी मुझे नींद नहीं आई, तो हमें क्यों बुलाया इतनी दूर से? ये काम करने के लिए यहीं के लोग काफी थे। जब सब सोने लगते हैं तो कुल मिला करके ये समझते हैं कि अब मौलाना ये आए हैं तो मुर्दा कौम को अभी जिंदा कर देंगे, कौम में सब जिंदा हो जाओ। भाई साहब ऐसा कोई नुस्खे कीमिया हमारे पास नहीं है। टटोलो अपने आप को, कहां खड़े हो। इन बच्चों को स्कूलों में दीन नहीं सिखाया जाएगा, इन बच्चों पर ध्यान दो। आपके बच्चे और आपकी बच्चियां स्कूल की चौखट पर पहुंचने से पहले एक सच्चे आशिक रसूल बन जाने चाहिए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हें दीन का इतना शऊर आ जाए कि अब इस दीन के शऊर पर कोई रंग गालिब ना आए, चाहे यूनिवर्सिटी तक पढ़ने जाए, अपना रंग छोड़ के आए। हमने देखा है मदरसों से पढ़ने वाले बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो मदरसे से निकलते वक्त तो दाढ़ी शरीफ पूरी लहया शरीफ थी, और जैसे 2 महीना गुजरा यूनिवर्सिटी में खश खश खशी खशी इतनी छोटी हो गई कट करके। मतलब उस बेगैरत को नबी की सुन्नत की पासदारी ना रही, एहसास ना रहा कि दाढ़ी शरीफ की वैल्यू क्या है। कटा करके और वो फ्रेंच कट में घूमता, पैंट भी मौलाना साहब फ्रेंच कट बन गए। आंखों देखी बात करता हूं, सुनी बात नहीं करता हूं। बुजुर्गों के उर्स का मकसद यह है कि उनकी तालीमात को आम किया जाए। मगर उर्सों में अक्सर होता यह है, तालीमात तो सानवियत नहीं, सालसा और खामसा की मंजिल में होती। हज़रत जिंदाबाद, हुजूर जिंदाबाद, किबला जिंदाबाद, काबा जो आया यही करता है। हमारा मरकज बरेली शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत सरकार का उर्स होता है इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में, ग्राउंड में। 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट एक एक मौलाना साहब को वक्त मिलता है। उस पूरे 15, 5 मिनट और 10 मिनट में हज़रत जिंदाबाद, हुजूर जिंदाबाद, किबला जिंदाबाद, काबा जिंदाबाद, ये इतना धूम मचाएंगे चिल्ला चिल्ला करके कि अगले साल फिर हमारा नंबर आ जाए। तो ये जो लाखों की पब्लिक आई है भाड़ झोंकने के लिए, जो कौम हमारी आती है उर्स के मौकों पर कि कुछ हमें सीखने को मिलेगा, ये कहां जाए। हर शख्स एक ही बीन बजा रहा है। सियासी शऊर हमारे पास नहीं है। हाँ, या अभी 2 वोट आप ले लीजिए, 2 आप ले लीजिए, 2 आप। 3 पार्टी समझौता करते हैं और तीनों से पैसा खा जाते हैं। कुल्लू हजम। एक 2-4 लाइन का सेंटेंस किसी ने लिखा था, वो बयान करना मैं बेहतर समझता हूँ। मुसलमान सियासत का वो यतीम बच्चा है जो इलेक्शन से पहले गोद लिया जाता है। दरियां बिछवाई जाती हैं, झंडियां लगवाई जाती हैं और थालियां मजवाई जाती हैं, नारे लगवाए जाते हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उस यतीम बच्चे को दारुल यतीम खाना में छोड़ दिया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, अगर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन ना होता तो मैं पूरी दुनिया फतह कर लेता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ऐसा लगता है हमारी सुन्नी कौम से सियासी शऊर रुखसत हो चुका है। 12 साल वनवास लेने के बाद एक मैडम फिर से जिंदा की गई और पहली रैली फरमाई है। 12 साल वनवास में बैठी हुई थी।
मतलब ये कि तशरीफ लाइए बाहर, अब आपकी जरूरत है, ताकि हम आपके केस की फाइल ना खोलें, इधर वॉशिंग मशीन में डालें आपको, इधर पाक साफ बना के निकाल दें, ताकि इस मौके पे हमारी आबरू बचा लीजिए। दुनिया इतनी चालाक है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को क्या हुआ? कहीं एक मुसलमान इलेक्शन लड़ने खड़ा होता है ना, तो 10 लग जाएंगे उसके हराने में, न जीतेंगे ना जीतने देंगे। रुपये लेके खड़े करके जाते हैं। तुम्हारी मौत और जिंदगी के फैसले सब्जी मंडी में नहीं होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, विधानसभा में होते हैं। बदकिस्मती से आपका कोई वकील वहां पर नहीं, आपका कोई नुमाइंदा वहां पर दमदार नहीं है। आप हर नुमाइंदे को किसी की बी टीम समझने लगते हो, समझते रहो। और इस उम्मीद पे अगर आप बैठे हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से लीडर को लेके आएंगे, फरमाएंगे ओ हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, ये लीजिए, ये किसी टीम का नहीं है, सिर्फ तुम्हारी टीम का है, एकदम क्लीन एक टीम का आदमी, इसे लीडर मान लो। अगर इस इंतजार में है तो आपको मौत तो आ सकती है, जिब्रील लीडर लेके नहीं आएंगे। शऊर की आंखें खोली। दुनिया बहुत कुछ तैयारी कर चुकी है और तुमने कुछ नहीं किया सिवाय मरने की। रात भर दुनिया के लोग दौड़ के वर्जिश करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तजर्बा करते हैं कि हमने कैसे हिंदुस्तान से मुस्लिम कम्युनिटी का सफाया करना है। आए दिन बयानात हम भी पढ़ते रहते सोशल मीडिया के हवाले से, ये करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं कहते। वैसे भी इस्लाम किसी ऐसी सोच का ना हामिल है, ना अपने मानने वालों को झगड़ा और लड़ाई की तालीम देता है, मगर ये हक भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को देता है। अपनी सेफ्टी के लिए अपनी पोजीशन मुस्तहकम कीजिए, ये संविधान हमें आपको अधिकार देता है। आपसे अच्छा कोई खाता नहीं, आपसे अच्छा कोई पहनता नहीं, तो फिर आपसे ज्यादा ताकतवर दूसरा क्यों कैसे होता है? ये थोड़ा समझने की बात है। सोचिए अगर कुछ सबज शरीफ के झरोके से दिल के रोशनदान तक बात पहुंचती है। रसूल गिराम अकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी का उसवे करीमाना ऐसा था। आप जानते हैं किसी भी पार्टी का वर्चस्व और कोई भी तहरीक, कोई भी तंजीम, कोई भी नया फॉर्मूला बगैर पैसे के आगे नहीं बढ़ता है। क्या ख्याल है आपका? मेरे पैगंबर तो कोई मालदार आदमी थे नहीं, बाप का भी इंतकाल हो गया था, माँ का भी इंतकाल हो गया था, दादा का भी इंतकाल हो गया था। बस ये थे कि हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कभी बैक वक्त 2 सालन भी नहीं देखा गया। जी अम्मा हजरत सरकार अबू हुरैरा फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे नबी ने बैक वक्त अपने दस्तरखान पे कभी 2 सालन खाया हो। आज हम क्या करें? दाल अलग है, भुना अलग है, तला अलग है, चिकन चिल्ली अलग है, क्रिस्पी अलग है, और वो सालन वाला मसाला वाला गोश्त अलग है। माशाल्लाह, ये चकुंदर है, कचूमर है, और रोटी है। एक साथ कभी ऐसा हुआ रोटी खाने के लिए सब्जी नहीं थी तो सिरका में डुबो के खाया है। अल्लाह। कभी ऐसा हुआ सूखी रोटियां खाई, अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे ही नहीं, पेवंद लगा कपड़ा पहनते थे। हजरत उमर खिताब फरमाते थे जुमा के दिन उनके जुब्बा में 10-10, 12-12 पेवंद लगे होते थे, जिन्होंने 22.5 लाख मुरब्बा मील जमीन फतेह करके इस्लाम की शौकत का परचम लहराया था। उनके पास भी इतना कपड़ा नहीं था कि वो खुशहाल होकर पहनते, इसलिए कि वो कौम की अमानत में खुर्द बुर्द नहीं करते थे। आज जो हम खा रहे हैं ना, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, और वो नाम भी मुझे नहीं याद आते, सब बहुत अच्छे अच्छे इस्माए गिरामी, माशाल्लाह क्या खाते हैं बेटे। चाउमीन इतना फोन किया, हाँ 2 बर्गर पैक कर रहा, 2 चाउमीन भेज देना। उन्होंने कभी नहीं खाया था, मगर सुनो, कैसरो किसरा की चूल्हे हिला के रख दी थी।
सूखी रोटी खाते थे, टूटी तलवारें थी, जूतियां फटी थी सहाबा की, टांके लगाते थे अपने हाथ से। मगर जानते हो उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा को पैरों से रौंद कर रख दिया था। मेरे पैगंबर ने फरमाया इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा हलाक होगा कयामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं पैदा होगा, और जब कैसर हलाक होगा कयामत तक दूसरा कोई कैसर नहीं पैदा होगा। और किसने इनके गुरूर को खाक में मिलाया? सूखी रोटी खाने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो लोग थे जो दिखावटी मुसलमान नहीं थे, बनावटी मुसलमान नहीं थे। ट्रेनिंग मुस्तफा ने की थी उनकी, ऐसा दिल का तज़किया किया था उनका कि डॉक्टर इकबाल ने कहा है ना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अजान होती रहती है, नमाज होती रहती है, यहाँ ओटले पे बच्चे बैठे करते रहते हैं। इतने बुड्ढे हैं जो कब्र में पैर लटका चुके, एको दांत नहीं बचा मरदूद के मुंह में यूं क्या डुगडुगी बजाता फिरता रहता है। जो देखता हूं वही कहता हूं मैं, और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं होती मुझे दोबारा फिर कोई बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। इसलिए 100 बार सोचिए आप कर क्या रहे। गैरों के साथ हमारी बच्चियां भाग रही हैं। हमने शादी इतनी मुश्किल कर दी है। एक गरीब आदमी जो है तोंद फुलाए हुए सठियाए हुए सेठों की तोंद भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो बच्चियां स्कूल और कॉलेज के दहलीज से भाग के गैरों के साथ शादियां कर लेती हैं, पूरी कौम की नाक कटवाती हैं। क्या आप कॉलेज नहीं बना सकते हैं? क्या यूनिवर्सिटी आप नहीं बना सकते हैं? एक दिन में एक मुसलमान जो पान पूरी खाता है 50 रुपए की तो पूड़ियां खा जाता है कम से कम। आप जानते हैं हमारी हुकूमत के रिकॉर्ड के हिसाब से हम कोई 25-24 करोड़ हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। सच्चाई है कि मुसलमान 37 करोड़ के आसपास है। 37 करोड़ में से आप 10 करोड़ मानिए जो पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट चाय पे मिनिमम 25 रुपए पर डे पर हेड का खर्चा मानिए। जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए कि एक दिन का खर्चा कितना बनता है। 10 करोड़ मुसलमानों पे 10 रुपए पर डे, गिनती दम तोड़ जाएगी। एक दिन का 25 रुपया बचा ले 10 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का, तो हर स्टेट में नहीं हर जिले में मुसलमान है। एक यूनिवर्सिटी एक दिन में कायम है। मगर हमारे पैसे क्वालिफिकेशन पे खर्च नहीं होते, नाच पे, गाने पे, कव्वाली पे, ढोल बाजे पे, ताजिया पे, गागर पे, चादर पे, बातिया पे, लंगर पे खाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, लंगर बनाएंगे, लंगर खाएंगे, लुटाएंगे। खाने के लिए हम पैदा किए गए। हमने गरीब नवाज सरकार की हिस्ट्री पढ़ी है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की पढ़ी, वलियों की तारीख का मुताला किया है। इनके ऐसा कुछ नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी इनकी। बगदाद हम गए, हमने गौस पाक का कोई घर नहीं देखा। अजमेर के करीब रहते हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कोई बिल्डिंग नहीं देखी। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियारी का की, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, कलियर में साबिर पिया, किसी का महल नहीं देखा हमने। कछोछा में सरकार मखदूम सिमना का कोई महल हमने नहीं देखा। हाँ, उनके मानने वालों के घर वालों के महल तो हैं। बरेली में सरकार आला हजरत का कोई हमने फ्लैट नहीं देखा, कोई बिल्डिंग नहीं देखी। ये बिल्डिंग बनाते ना तो सुन्नियत नहीं बचती, और सुन्नियत की तरबीज व इशाअत ना होती। क्या हाफिज मिल्लत ने कोई बिल्डिंग बनाई थी आपके इस कस्बे में? हाँ, एक बिल्डिंग बनाई है जिसे
अल-जामिअतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जिस सरजमीन और जिसके अहाते में पढ़ने वाले लोगों ने सुन्नियत की आबरू आलमी पैमाने पे बचा रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उन्होंने अपना कोई घर नहीं बनाया। आज तो जिस पीर के लड़के देखिए, इतना बड़ा लड़का ना, उसके हाथ में भी वो एप्पल वाला मोबाइल है। हजरत एप्पल कितनी मात्रा मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग बताते बड़ा महंगा आता है। और इतना माहिर, कल तक तो माएं लोरियां देके बच्चों को सुलाती थी। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज माएं लोरियां नहीं देती हैं। जैसे बच्चा ज्यादा होता है, फट से निकाला मोबाइल और कार्टून चल इतना खुश हो जाता है। अभी 1 साल का बच्चा है, ये ट्रेनिंग कहाँ ली उसने? अम्मी जान के शिकमे मादर में रह करके उसने ट्रेनिंग हासिल की है। इसलिए कि अम्मी साहिबा भी जब तक पेट में बच्चा होता है तक तो रात भर यूं करती रहती है। वो अंदर सब देखता रहता है, सुनता रहता है, यकीन नहीं आता। यही सवेरे 1 साल के बच्चे को बिठा दें और म्यूजिक चालू कर दें, देखिए उसकी एक्टिविटीज यूं यूं करना शुरू कर। कहां सीखा उसने ये? आपको पता है गौसे पाक सरकार 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। पहले दिन जब क्लास में गए, उस्ताद ने कहा बेटे अली बा की तख्ती से शुरू कर। उन्होंने कहा इधर से नहीं। कहा फिर किधर से? अलहम से शुरू किया और पूरे 18 पारे एक बैठक में पहले दिन एक साथ सुना के खामोश हो गए। कहा और आगे? कहा आगे याद नहीं। किधर याद किया? कहा अम्मा के पेट में। कैसे? कहा मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। इशा पढ़ने के बाद जब तक 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी तब तक सोती नहीं थी। मैं पेट में सुन सुन करके अपनी माँ के कलमात को याद किए और मैंने 18 पारा कुरान के याद कर लिया। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियारिका की 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। काजी हमीदुद्दीन जब उनके रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए तशरीफ लाए गरीब नवाज की मौजूदगी में, कहा बेटे अली बा की तख्ती शुरू करो। कहा इधर से नहीं। कहा फिर किधर से? उनने भी अलहम से शुरू किया और 14 पारे जबानी एक बैठक में पहले दिन सुना दिया। कहा बेटे आगे? कहा आगे याद किया। कहाँ याद किया? अम्मा के पेट में याद किया। मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी। इशाबाद जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी। मैंने माँ के पेट में रह के 14 पारे याद कर लिए। आज साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है कि माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे मुरतब होता है। अगर हाफिज कुरान बच्चा माँ के पेट में बन सकता है तो क्या आपका बच्चा शरीफ नहीं बन सकता है? अगर माएं शरीफाना किरदार अदा करें। जब माँ खुद ही पिक्चर देखेगी पूरे हमल के अय्याम में, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरे देखेगी, नंगी तस्वीरें देखेगी, तो वो बच्चे बाहया पैदा होंगे। यही वजह है कि आज के बच्चे नचनिए बन रहे हैं, गवैये बन रहे हैं, आवारा बन रहे हैं। बच्चियां बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली बन के उभर रही हैं, इसलिए कि हमने तरबियत ही ऐसी करी है अपने बच्चों की। ना माँ के पास तरबियत रही, ना मुआशरे में। कल तक बच्चे बड़े बूढ़ों के पास बैठते थे, कुछ सीखते थे। आज कोई भी बुढ़ों के पास बैठना चाहता है, इसलिए कि बुढ़ा भी मोबाइल लिए बैठा पगलाया हुआ है और जवान भी पगलाया हुआ है। कहां सीखेंगे बच्चे? इसलिए कि बड़ों की सोहबत में जो तजर्बात सीखते थे बच्चे, वो किसी किताब में नहीं मिलते, वो तजर्बात की बुनियाद पर होते थे। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, लिमिटेड है। इस पर नजर सानी कीजिए कि हमने अब तक जो किया है, कार आमद क्या क्या काम हमने किए हैं और बेकार हमने कितने काम किए हैं। दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर प्लस पॉइंट आपकी नेकियों की है तो खुशी मनाइए और अल्लाह से और ज्यादा अमल की भीख मांगिए, और अगर माइनस पॉइंट ज्यादा है तो तौबा करके अल्लाह को मनाने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मलकुल मौत किसी गली में आकर एक बार गला दबाएं और चुपचाप लेके चले। तौबा की मोहलत नहीं देता मलकुल मौत।
अभी हम मरे नहीं, जिंदा हैं। इससे पहले कि मौत आए, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ फैसले ले लीजिए और अपनी नस्लों पे रहम कीजिए, अपने बच्चों पे रहम कीजिए। किरदार अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए। कल तक मुसलमानों को देख के लोग मुसलमान बनते थे, आज हमें देख के लोग भाग लेते हैं, अरे ये मुसलमान, इससे तो हम ही ठीक हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा किरदार ऐसा हो गया है। गरीब नवाज ने किसी को मारा था? जी नहीं, सिर्फ किरदार और अखलाक देखा था तो 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ लिया था। हिंदुस्तान का इस्लाम किसी बादशाह की तलवार का मरहूने मन्नत नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आहे सहरगाही का ये मरहूने मन्नत है। रात भर जाग करके खुदा के जलवों में नहाने का ये रिजल्ट है, किसी बादशाह की कुर्बानियों का समरा नहीं है हिंदुस्तान का मुसलमान, और न किसी तबलीगी जमात के चलत फिरत का नतीजा है। वलियों की दहलीज से जुड़ के रहिए। कुछ लोग कहते हैं ये करामत क्या होती है, ये तो समझ में नहीं आती। जो समझ में आए उसे करामत कहते भी नहीं। मोजज़ा उसे कहते हैं जो समझ में ना आए। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया था मक्के में तो चांद 2 टुकड़े हो गया, समझ में आता है, मगर ऐसा हुआ है। इशारा किया, सूरज डूबा हुआ वापस आ गया, समझ में आता है? जी नहीं, मगर ऐसा हुआ है। मतलब ये कि जो मोजज़ा होता है वो समझ में नहीं आता है। ख्वाजा साहब ने एक प्याले में इतना बड़ा आना सागर का पूरा पानी भर लिया, पल्ले पड़ता है? ये समझ में आती है? बात नहीं आती है, मगर ऐसा हुआ है। ख्वाजा साहब ने खड़ाऊ निकाली थी अपने पैर से, जयपाल जोगी की अकल ठिकाने लगा दिया उस लकड़ी की खड़ाऊ ने, समझ में आता है? जी नहीं, मगर ऐसा हुआ है। इसी को करामत, जो समझ में ना आए उसी को करामत कहते हैं। अब इसका सबूत चाहिए आपको, मिशकात शरीफ उठाइए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अबाद अलैहिस्सलासा में से वो रिवायत फरमाते हैं, नहावंद की सरजमीन पर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में हजरत सारिया जंग करने गए। जुमतुल मुबारका का दिन था, इधर जंग चल रही थी नहावंद में, जो हजारों किलोमीटर के फासले पे। जुमा का दिन हजरत उमर मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। हालत जंग में एक मोड़ ऐसा आया कि मुसलमानों की जमात को शिकस्त का बिल्कुल मुंह देखने का वक्त करीब आ गया। हजरत उमर ने, उस जमाने में कोई वायरलेस नहीं था, कोई टावर नहीं था। आज तो जब टावर कहीं नहीं होता है तो हमारे मोबाइल के वो टिमकियां गायब, आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र है, अब मोबाइल नहीं काम करेगा। हजरत उमर मदीने में नहावंद में जंग चल रही है, उमर फारूक आजम देख भी रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं। फरमाया या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, आवाज दी थी मदीने से, और ये आवाज हवाओं के दोष पे हजारों किलोमीटर नहावंद में पहुंची और उस मैदान के अंदर जंग करने वाले सारे मुसलमानों ने सुनी। हजरत उमर ने कहा सारिया पहाड़ की तरफ अपनी पीठ कर ले। जब पहाड़ की तरफ पीठ किया तो मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह दे दी। हजरत उमर ने खिताब फरमाया, जुमा नमाज खत्म हुई, कुछ दिनों के बाद एक कासिद आया, उसने कहा ऐसा ऐसा हुआ कि हम लड़ते लड़ते शिकस्त के करीब पहुंचे थे, इतने में हमें ये आवाज सुनाई दी, या सारियतल जबल, 2 मरतबा। हमने जब पहाड़ की तरफ पीठ किया तो अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया। इसे करामत कहते हैं। मदीने में रहते हुए देख भी रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं और हवाओं के दोष पर अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। दूसरी सुनिए, मिशकात शरीफ की हदीस में हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, हजरत सफीना एक सहाबी रसूल, वो रूम में जंग कर रहे थे और कैद कर लिए गए। कैसे भी कैद से छोड़ के भागे, रास्ता भूल गए, इस्लामी लश्कर से मिल नहीं पाए, जंगल में पहुंच गए। जैसे जंगल किनारे पहुंचे, एक शेर निकला मोज खुला करके, अब खाने ही वाला था। शेर का काम क्या है? अचानक आपके सामने शेर आ जाए तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। हम में से कोई बहादुर से बहादुर हो ना, सांसें उखड़ जाएंगी उसी वक्त। जैसे हजरत सफीना ने देखा कि शेर मेरे पर नियत खराब किए हुए, क्या फरमाती, या अबुल हारिस,
सुन, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, इतना कहना था, शेर ने मोछे नीची की, बगल मां के चुपचाप खड़ा हो गया। मिशका शरीफ है, ये सुन्नियों के यहां भी पढ़ाई जाती है और वहाबड़ों के यहां भी पढ़ाई जाती है। आ गई शेर, दुम हिलाता हुआ जंगल के अंदर लेते चलता, आगे आगे शेर चल रहा, पीछे पीछे सफीना चल रहे हैं। जैसे जंगल में किसी तरफ से आवाज आती, उस आवाज पे दौड़ जाता शेर की कोई दूसरा शेर हमला ना कर दे। जब देखता कोई नहीं है तो फिर आता, फिर चलता रहता। जब जंगल से पार करवा दिया और सफीना जो है अपने काफिले से मिल गए तो चुपके से वापस चला गया जंगल में शेर। इसे करामत कहते हैं। ये बरेली शरीफ नहीं, हदीस शरीफ है जी। तीसरी हदीस बुखारी शरीफ में भी और मिशकात शरीफ में भी। हजरत अनस सहाबी रसूल 10 साल हुजूर की खिदमत करी है, वो रिवायत फरमाते हैं, एक दिन 2 सहाबी आए अपने मामलात का सुलटारा करवाने के लिए हुजूर की बारगाह में। इशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद हुजूर की बारगाह में बैठ गए। देर हो गई, बात करते 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 करते, बहुत खतरनाक काली रात थी, एकदम अंधेरी रात। तो जब अंधेरी रात में बात खत्म हुई, अब जब दोनों आदमी निकले तो बिल्कुल अंधेरा। उस जमाने में बैटरी बनी नहीं थी, टॉर्च जला करके रास्ता देख लेते, कुछ नहीं था ऐसा मामला। दोनों के हाथ में लकड़ी थी, लाठी छोटी छोटी। सोचा उन्होंने, अल्लाह अंधेरे में कैसे अपने अपने घर जाए। तो जैसे दोनों बाहर निकले, एक आदमी की लाठी हाथ में उनके रोशन हो गई जैसे ट्यूबलाइट जलती। दोनों उस रोशनी में चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद एक को इधर जाना, एक को इधर जाना। तो जैसे दूसरे ने रास्ता तब्दील किया तो जिसकी लाठी रोशन नहीं थी उसकी भी रोशन हो गई और इनकी पैर दोनों अपने घर पहुंच गए। इसे करामत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं, अरे अल्लाह वाले कुछ ही नहीं कर सकते हैं। वो तेरी कंपनी के लोग होंगे जो कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। दलील दो कुरान से। हजरत ईसा का नाम सुना है? बिन बाप के बेटे, कमारी मरियम के शहजादे, कलेमतुल्लाह, रूहुल्लाह, नबीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, साहिब इंजील। क्या फरमाते हैं? इन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कहायति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ये कुरान शरीफ। हजरत ईसा फरमाते हैं, बेशक मैं गीली मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं। अखलुकु मैं बनाता हूं, यखलुकु वो नहीं, सेग़े मुतकल्लिम है, मैं बनाता हूं। अखलुकु फिर क्या कहते हैं? फअनफुखु फी, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूं। यनफुखु अल्लाह नहीं, अनफुखु मैं फूंक मारता हूं। फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, फरमाते हैं मेरे दम में इतना दम है, जब मैं फूंकता हूं तो मिट्टी की चिड़िया जिंदा होकर उड़ने लगती है। अच्छा, ऐसा कोई मदारी आपके इस कस्बे में आ जाए मुबारकपुर में, जो मरी हुई चिड़िया नहीं मिट्टी की चिड़िया को जिंदा करके उड़ा दे, तो आप क्या माने? अरे हजरत, आपसे बड़ा पहुंचा हुआ वली हमने तो देखा ही नहीं। कसम खुदा की, हमारे कस्बा को छोड़ के जाइए मत। हाँ, हम आपकी बिल्डिंग बना कर देंगे, गाड़ियां ला के देंगे, यही करेंगे ना। आगे सुनिए क्या फरमाते हैं हजरत ईसा। फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमा, उब्रिओ युब्रिओ वो नहीं, मैं उब्रिउल अकमा, मैं मादरजाद अंधों को जो माँ के पेट से ब्लाइंड पैदा होते उनको भी अच्छा करता हूँ, कोढ़ियों को अच्छा करता हूँ। उहिल मौता, यूं ही नहीं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मेरे रब ने मुझे पावर दिया, कोई मर जाए ना यूं ठोकर मारता हूँ, मुर्दा जिंदा होके बैठ जाए। इतना बड़ा मौलाना पीर साहब आ जाए, कसम खुदा की, चांदी नहीं सोना ही सोना होता हो। हजरत मत जाइए, जैसे कोई मरेगा हम आप जिंदा कर दीजिए ताकि हमारे कस्बा में कोई मर के कब्रिस्तान न जाने पाए। ये हुआ ना, इतना पहुंचेला बुजुर्ग। फरमाते ये सब मैं करता हूँ। लोग कहते हैं अल्लाह वाले कुछ ही नहीं करते बे। अरे भाई साहब, अल्लाह वाले क्या करते हैं तेरे बाप को पता नहीं है। और क्या फरमाते हैं? वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूँ तुम अपने घर से अभी खाना क्या खा के आए हो और तुम्हारी अम्मी ने पतेली में बना के क्या रखा है, बता दो। अच्छा, मैं क्या खाया मुझे पता आपको? कोई बता सकता मैंने क्या खाया है?
जिसके यहाँ खाया है, जिन्होंने मुझे खाते देखा, वही बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं फला ने ये रोटी खाई, ये सब्जी खाई, ये मुर्गा खाया है, कचूमर खाया है और फला खाया, तो आप अरे यार इस मौलाना कैसे मालूम पड़ गया, हमने तो अपने घर में खाना खाया, हमारी अम्मा ने पतीली में क्या रखा, इसको कैसे पता हुआ। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनको अल्लाह अपनी तरफ से ये पावर अता फरमाता है, ठीक है ना। तो हजरत इमामुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के तुरबते नाज पर अल्लाह अपने बख्शो गुरफान की बारिशें नाजिल फरमाए, उनके फैज़ो बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। उनके किरदार पे अमल कीजिए, उनके अक़वाल पे अमल कीजिए, उनके गुफ्तार पे अमल कीजिए, यही है असली उर्स। वो इससे खुश नहीं होंगे कि आपने ला करके 2000 की चादर हमारे मजार पे चढ़ा दिए, आपने ला करके इतने फूल हमारे कब्र पे लाके गांच दिए हैं, बिल्कुल पूरा खांची भर कर, वो इससे खुश नहीं होंगे। अगर उनकी तालीमात पे अमल करेंगे तो उनकी रूह को बहुत खुशी मैसर आएगा। कोशिश कीजिए, जिनको आप मानते हैं ना, उनके खुश करने की कोशिश कीजिए, अपने नबी को खुश कीजिए, अपने रब को खुश कीजिए, रब को राजी कीजिए। हमारी जिंदगी का मकसद यही है। अल्लाह का जितना हम पर एहसान है, आप पर, सब पर, इतना खूबसूरत पैदा किया, अकल दी, दिल दिया, दिमाग दिया, आंखें दी, गुर्दा दिया, कलेजी दी, अतड़ी दी, पतौनी दी, है ये सारे, और फ्री ऑफ चार्ज, एको पैसा अल्लाह ने लिया हमसे। ये गलवा में फटने लग जाए ना तो फेयर एंड लवली जो है उसको भी पैसे से खरीदना पड़ता है, ताकि ये जो फटन वटन ये ठीक हो जाए। बोरोलीन भी कम वक्त फ्री नहीं मिलती है। और अल्लाह ने, अल्लाह अल्लाह इतना खूबसूरत, माशाअल्लाह, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को परियों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया, हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। अल्लाह ने कुछ लिया आपसे? वो तो सिर्फ इतना कहता, मेरे बंदे कम से कम तू मेरा शुक्रिया तो अदा कर। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तू मेरा शुक्रिया अदा करेगा मैं तुझे और नेमतें अता करूंगा। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का कुफरान किया, कान खोलकर सुन, मेरा अजाब बहुत सख्त है। जो लोग तगड़े पड़े यूं चलते ना गली कुचे में, मेरे जैसा कोई नहीं है। एक शायर ने कहा है, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। पतंग बहुत उड़ जाती ऊपर, एकदम दिखती ही नहीं, मगर जब पतंग उड़ाने वाला एक झटका यूं मारता है ना, यूं कर दे, यूं आती नीचे। ऐसे हमने देखा अरबपतियों को, खरबपतियों को, जब बहुत फूले फूले चलते थे ना, कि लोग समझे कि कस्बे में, हमारे गांव में, शहर में, क्या माशाअल्लाह मजेदार, मुझसे कितना बड़ा सेठ है सटियाया हुआ। अल्लाह ने एक ऐसी लाठी मारी ना, आवाज तो नहीं आई, मगर कमर की हड्डी तोड़कर रख दी परवरदिगार। ओ बेनमाजियों, अल्लाह के घरों को आबाद करो। ऐसा ना हो जब तुम नमाज पढ़ने का शौक पैदा करो, तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक तुमसे छीन ली जाए। बहुत सारे लोग कुर्सियों पर पढ़ते नमाज, ऐसे आते हैं, पढ़ ले, पढ़ बेटे, यहाँ गले में फट्टा लगाया, यूं करते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, पढ़ना माना, कमर में पटका बांधे हुए, कुर्सी लिए मैंने, पूछिए उनसे जो अभी नमाज पढ़ रहे हैं। इस तरह के हर मस्जिद में भी कुर्सियां तशरीफ ले आई हैं, हर महीने तैयबैन में तो हजारों कुर्सियां हैं, एकदम ठीक ठाक दिखता है। अल्लाह ने कमर की हड्डी के बीच से एक नस खींच दी है, कसम रब्बे काबा की, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। इसलिए जब तक ठीक हो नमाज पढ़ लो। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, बंदे जवानी में इबादत कर, जवानी में, बुढ़ापे में इबादत नहीं करेगा तो क्या करेगा? जब तेरे घर की मुर्गियां तेरी नहीं सुनेंगे तब तो क्या करेगा? जितने बुढ़े हो जाते हैं ना, घर में बकरी नहीं सुनती, मुर्गी नहीं सुनती, मगर मस्जिद में आएगा ना बुढ़ा, खादिम साहब, मौलवी साहब, और टुट्टी चालू है, तो तेरे हाथ में लकवा होगा, तू ठीक कर दे। तुझे नेकी नहीं चाहिए? आखिर धौंस जमाता मस्जिद में, जैसे घर में कोई पूछता ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने अकल सलीम अता फरमाया है, इस अकल का मिसयूज मत करें, सही काम करें। 10 मिनट और सुन लीजिए।
वलियों के रुतबे होते हैं, उनके मकामात होते हैं, और ये वलायत सुफ़ा के चबूतरे से चली है, हमारे पैगंबर के दहलीज करम से चली है वलायत। नबी जितना पावरफुल होता है, उसकी उम्मत का वली उतना ही पावरफुल होता है। हर उम्मत का वली अपने नबी के करामात, उनकी फजीलत का परतवे कामिल होता है। हजरत ईसा की उम्मत के भी वली थे, असहाबे कहफ का नाम सुना है, कुरान शरीफ में है। आसमान पे उठा ले गए ना हजरत ईसा, तो ये कलमा पढ़ बादशाह आया, उसने कहा जितने भी ईसा को मानने वाले हैं पकड़ो, मार डालो उसको। तो ये 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था, या 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था। रावी कंफ्यूज हुआ है, मगर ये थे। इन्होंने मशवरा किया, यार कहीं भाग के चलते हैं जंगल मंगल में और अल्लाह के इबादत करेंगे, कलमा पढ़ेंगे, जान बच जाएगी। तो बहुत आबादी से निकले, कुछ दूर चले तो उनके यहाँ एक कुत्ता रहता था जिसका नाम था हजरत तिजनी रहमतुल्लाह। पीछे पीछे पूछा, उन्हें पीछे मुझे कुत्ता भी आ रहा है, उठाया, पत्थर की मार के भगाओ, और ये भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा, हम सब मारे जाएंगे। जब पत्थर मारने के लिए उठाया तो अल्लाह ने उस कुत्ते को बोलने का शौक दिया, उसने इंसानी भाषा में गुफ्तगू की, हमें क्यों मार रहे हैं, अब तो कुत्ता है, भौंक भौंक के हमारा पता बताएगा, हम मारे जाएंगे। तो उसने कहा, हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं। आज बहुत सारे भौंकने वाले कुत्ते हैं वलियों पर। कुत्ते ने कहा, भौंकने वाले ने कहा, तू भी आ जा। गए पहाड़ में घुसे, खुले मैदान में उस तरफ गए, लेटे, 309 साल तक सोते रहे। आप यहाँ 3 दिन सो जाए, आप कुत्ते बिल्ली नोच नोच के खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, कीड़े चींटियां चींटी नोच डालेंगे आपकी बोटी। सो के बताइए 3 दिन यहाँ पर, 309 साल तक। सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, बारिश भी आई, 10 से मसले। अल्लाह फरमाता है, वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिन ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदहुम ज़ातल शिमाल व हुम फ़ी फजवतिन मिन। मुस्तफ़ा, तुम देखोगे मेरे दोस्तों को, जब सूरज निकलता है ना तो दाहिने कट जाता है, डूबता है तो बाएं कट जाता है। हालांकि मेरे दोस्त खुले आसमान के नीचे सोए हुए हैं। रब ने अपने दोस्तों के एहतराम में, उनकी इज्जत और तौकीर के लिए सूरज का निजाम शमसी का रूट डाइवर्ट कर दिया 309 साल तक। इधर निकलता डूबता और इधर घूम के, ताकि सीधे गर्मी सूरज की तपिश उन दोस्तों को तकलीफ ना दे, कट करके गुजरता है। आज एक मुख्यमंत्री आ जाए जिले में और रूट डाइवर्ट कर दिया जाए, इसमें गाड़ियां लग जाती हैं, घंटों लगता है पार होने। किसी की फ्लाइट छूटे छूटे कोई मर जाए, मरीज एम्बुलेंस में बैठे बैठे मर जाए, मरे, हमें कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने 309 साल तक सूरज का रूट तब्दील कर दिया। अब तुम्हें यूं नहीं चलना है, यूं चलना, निकलना है, इस तरफ कट करके डूबना है, इस तरफ कट करके, ताकि मेरे दोस्तों को तकलीफ ना पहुंचे। ये क्या कहते हैं बेटे, जिनकी चड्डियां छोटी छोटी पैदा में, अल्लाह के नबी पीर पैगंबर कांपते होंगे, किसी को बात करने की जरूरत नहीं होगी, उनसे कह दो वो तुम्हारी बिरादरी के लोग। हमारे यहाँ तो ये स्पेशली मकाम रखने दिया है, सूरज का भी रूप बदल दिया। खबरदार, मेरे दोस्तों का ये रुतबा है, इनके ऊपर तेज धूप नहीं पड़नी चाहिए, तुझे 309 साल तक रास्ता बदल के निकलना। सो रहे थे एक दिन 10वीं मुहर्रम को अल्लाह के फरिश्ते आते थे, साल में एक दिन उन असहाबे कहफ के लोगों की करवट बदलवाते थे। देखो, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है करवट बदलने की। कुत्ता चुपचाप वो भी सोता रहा, उसको करवट फरिश्ते नहीं बदलवाते थे। उसे सोते सोते पता चल जाता कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो मुझे भी करवट बदलना चाहिए। ये उस जमाने की बात है जब इल्मे गैब पर इतराज करने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे। वो भी करवट बदल देता है। एक कुत्ते की उम्र कितने साल की हो सकती है?
ज्यादा से ज्यादा हम 20 साल मान लेते हैं। वैसे 10-12 साल कुत्ता इससे ज्यादा जिंदा नहीं रहता, 20 साल मान लो। इस आयत से पता चलता है अगर कुत्ता वलियों का दोस्त बन जाए तो उसकी जो तबई उम्र है 12 साल, अल्लाह दोस्तों की मोहब्बत में उस कुत्ते की उम्र भी 309 साल तक बढ़ा देता है। वो कुत्ता भी 309 साल तक जिंदा था। और दुनिया का पहला कुत्ता, वाहिद कुत्ता ये है जो जन्नत में जाएगा। हालांकि जन्नत औलाद आदम की जागी है, कुत्तों की जगह नहीं है। हजरत यूनुस पैगंबर जिस मछली के पेट में थे वो मछली जन्नत में जाएगी, और हजरत असहाबे कहफ, हजरत असहाबे कहफ के दरबार का कुत्ता जो कितमीर था वो जन्नत में जाएगा, मगर शक्ल बदल दी जाएगी। एक दिन भी नमाज नहीं पढ़ी उसने, एक को रोजा नहीं रखा, कभी चिल्ले में नहीं गया, अमीर जमात से मुलाकात नहीं की, अमीर जमात से नहीं मिला, कभी दिल्ली नहीं गया, कभी भोपाल नहीं गया, कभी नहीं गया, एक को मरतबा नहीं गया, मगर अल्लामा, मौलाना, फहामा, मुफ्ती और मुस्तजाबुद्दावात की शक्ल में बनकर जन्नत में जाएगा। बलाम इब्ने बाऊर नामी एक शख्स गुजरा हजरत मूसा के दौर में, इतना काबिल था, जब भी लोग आते से दुआ करवाने के लिए उससे ऐसे हाथ उठाता, अल्लाह के दरबार में, या अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले। हाथ चेहरे पे फेरने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। उसी बलाम इब्ने बाऊर की शक्ल में अल्लामा मौलाना बन करके हजरत कितमीर रहमतुल्लाह अलैह जन्नत में जाएंगे। अगर कुत्ता असहाबे कहफ हजरत ईसा की उम्मत के वलियों का दोस्त बन जाए वो जन्नत में जाएगा, तो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन की उम्मत के वलियों से जो दोस्ती करने वाले अशरफुल मखलूकात सुन्नी लोग हैं, अगर सही मानों में वलियों के दोस्त बन जाए, क्या जन्नत में नहीं जाएंगे? जरूर जन्नत में जाएगा, मगर बस फर्क इतना है कि हमें सिर्फ वलियों से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि बस हम नाम लेके हम हजरत से मोहब्बत करते हैं, इमामुल औलिया से मोहब्बत करते हैं, आला हजरत से मोहब्बत करते हैं। जी नहीं, ये मोहब्बत जबानी नहीं, जमा खर्च मत कीजिए, बल्कि हकीकी मानों में उनके किरदार के सांचे में अपने आप को डालिए, उनकी गुफ्तार, उनके अखबार, उनके फरमुदात पे अमल कीजिए। ये है उनको मानने का तरीका। आपके फूलों की, आपके गुलदस्ते की, आपके हार की, आपके चादर की किसी वली को कतई कोई जरूरत नहीं। वो जन्नत की बहारों में सो रहे हैं, यार उन्हें क्या काम है तुम्हारे? फूल, माला, हार, गुलाब जल, अजी ये अगरबत्ती, ये लोबान, ये खाना, इसकी कोई जरूरत उनको नहीं है। इसकी जरूरत आपको है, आपको और हमको है। अल्लाह वालों को इसको जरूरत नहीं। उनके किरदार को अपनाइए, पढ़िए, बुजुर्गों जिनका उर्स कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री पढ़िए। और करीब के बुजुर्ग हैं, वो कई सौ साल पुराने नहीं, करीब के बुजुर्ग हैं, पढ़िए उनको, आप पता चलेगा कि कैसे लोग रहे। उनके खानदान के अफराद मौजूद है मेमोरी नोट पर, इनके भी किरदार का जायजा लीजिए। आकायानी नेमत के किरदार और अमल की झलकियां इनमें मिलेगी। आप कोशिश कीजिए, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बस इन्हीं गुजारिशात के साथ हम आपसे ये अर्ज करेंगे, अपने बच्चों पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा इतना आवारा बन जाए जो आपके पूरे खानदान की नाक कटवा दे। ध्यान दो इस पे। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त आपके लड़के से क्लोज होकर के उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, आप खुद अपने बेटे से क्लोज होकर उसके दिल पे इश्क वफा की तहरीर लिखो। हर माँ अपनी बच्ची से क्लोज होकर, इससे पहले कोई बदकिरदार लड़की, औरत, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आपकी बेटी की फ्रेंड बन करके उसके दिल पर आवागी की तहरीर लिखे, आप खुद क्लोज बनकर अपने बेटी के दिल पे कनीज़े फातिमा की तहरीर लिख दीजिए।
इंशाल्लाह इसके रिजल्ट अच्छे होंगे। गुजारिश यही है कि अमल ज़्यादा कीजिए, सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। जब सुबह आप उठें और आपका छोटा बच्चा जो साल भर का वो उठे तो देखिए मेरा बाप सजदा कर रहा है, मेरी माँ नमाज पढ़ रही है, मेरी बहन वजू कर रही है, मेरा भाई कुरान की तिलावत कर रहा है, तो उसके दिल में जज्बा पैदा होगा। एक आखिरी बात, अभी जल्द ही एक लेख पढ़ा मैंने, एक टीचर पढ़ाने आए स्कूल में 5वीं क्लास, तो टीचर ने कहा बच्चों अपनी माँ पे लेख लिखिए, एक निबंध, किसको कैसी माँ चाहिए। तो हर बच्चे ने अपनी चॉइस की माँ लिखा कि मुझे ऐसी माँ चाहिए, वैसी माँ चाहिए। एक बच्चा था जिसने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा, मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए। टीचर ने पूछा ये तुमने क्या लिखा? ऑफलाइन माँ चाहिए। कहा क्यों? कहा मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मोबाइल चलाना न जानती हो, मुझे ऐसी माँ चाहिए जिसके पास मेरे लिए वक्त हो, मेरे बाप के लिए वक्त हो, मुझे ऐसी माँ चाहिए जो हमें ऑर्डर देकर के पिज्जा और बर्गर न खिलाए, अपने मुबारक हाथों से बना के रोटी अपने हाथ से मुझे खिलाए। मुझे ऐसी माँ चाहिए सोने का वक्त आए तो मुझे अपने गोद में मेरा सर रखे और अपने पाकीज़ा उंगलियों से मेरे बाल में कंघी करते हुए मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते इस तरह लोरी देके मुझे सुलाए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो देहात की रहने वाली हो। हम तंग आ गए हैं उन माओं से जो माएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए गेम खोल कर दे देती है ताकि बच्चा गेम देखते देखते सो जाए। उस्ताद भी धाड़े मार के रो रहा था और सारे क्लासरूम की बच्चे भी रो रहे थे। क्या आपकी भी ऐसी कोई चॉइस है? शायद ऐसा कोई घर हो जिस घर में ये बला मौजूद ना हो, बल्कि घर में जितने कैंडिडेट हैं ईंट कदर से लेकर के आंख कदर तक सबके पास मोबाइल की दादी अम्मा और नानी अम्मा मौजूद है। एक उस कोने पढ़ा हुआ, एक उस कोने बैठा हुआ, एक उस कोने में बुढ़ा अपनी जगह लिए बैठा हुआ, वो कान में अलग से ठूस लेते हैं। अब चाहे घर में आग लग जाए चाहे कोई मतलब नहीं, चिल्लाते रहते। ये हालात है। ये मोबाइल जरूरत के लिए बनाया गया है, बस उतना इस्तेमाल की जितना इसका काम है, ठीक है ना। और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है पागल तो बनेंगे ही। अल्लाह हमें इस पागलपन से दूर रखे और दीन और सुन्नियत पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद बुजुर्ग बरतर अपने महबूबों के सदक़े में, खुसूसन सरकार इमामुल औलिया के सदका तोफैल में हमें दीन और सुन्नियत पर चलने की और मसलकी आला हज़रत पर गामज़न रहते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले अल्लाह हम सबको कलमे तैयबा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।